वेलकम टू टैरोट विद चितना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गुरु। चलिए, क्लिनजिंग हो चुकी है, आपका ऑरा क्लीन हो चुका है, आपके घर के वाइब्रेशन क्लीन हो चुके हैं। डिवाइन कह रहे हैं जब भी बेल बजे तो आप इसको बैठ के सुनिए, क्योंकि बैठ के सुनोगे तो क्या होता है कि आप उसको जब देखते हैं या आंखें बंद करके देखते हैं तो आपको भी ये बहुत अच्छी वाइब्रेशन देता है और क्लिनजिंग कर देता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। उसके पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हो सकता है आप में से कई लोगों के होंगे, तो वो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। वो है हमारा क्वेश्चन कि क्या आकाशीय रिकॉर्ड हमारी ज़िंदगी में कुछ ड्रीम्स लेकर आता है या हमारी लाइफ में कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखो, आप अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर जब आए हो, आप इस चैनल को क्लिक कर रहे हो, इसका मतलब है डिवाइन यहाँ से आपको कुछ देना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है आपके साथ पर्सनली फुल्ली रेजोनेट हो जाए, क्योंकि मेडिटेशन के बाद ही ये रीडिंग की जाती है। हो सकता है डिवाइन ने आपको आज चुना हो आपकी रीडिंग देने के लिए, तो हो सकता है किसी दिन कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट हो जाती है, क्योंकि ये कलेक्टिव भी होती है। कुछ लोगों को जो सेम टाइप के पैटर्न को वो अपनी लाइफ में देख रहे होते हैं, इसलिए वो इस वीडियो तक आते हैं और उनके साथ एक साथ रेजोनेट भी हो जाती है। क्योंकि पर्सनली हम एक दूसरे को नहीं जानते, तो नो डाउट यहाँ पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। तीसरी बात, आकाशीय रिकॉर्ड की बात करें तो आकाशीय रिकॉर्ड जो है वो ब्रह्मांड में हमारी कई जन्मों की जो कार्मिक सिचुएशन है या कार्मिक हमने कुछ काम किए हैं, अच्छा किया है, बुरा किया है, वो सारी चीज़ें आकाश में एसेस है। कुछ लोग उसको मेडिटेशन के दौरान एसेस कर लेते हैं और वो आपको आपकी ज़िंदगी बताते हैं। कुछ लोग तालपत्री, नाड़ी ज्योतिषी के बारे में आपने सुना होगा, तो नाड़ी ज्योतिषी भी आपको आपके पूर्व जन्म में सूक्ष्म नाड़ी निकालने पर वो आपके पूर्व जन्म के बारे में बता देते हैं कि आपने किस तरह की ज़िंदगी जी थी। वो नाड़ी ज्योतिषी में अवेलेबल है। और टैरो रीडिंग में आकाशीय रिकॉर्ड बनाया गया है, और आकाशीय रिकॉर्ड को जब हम लोगों ने लर्न किया तो उससे हम एसेस करना सीखते हैं, और जब हम उसको स्प्रेड लगाते हैं तो कई लोगों की एनर्जी उसमें कलेक्टिव रूप में आती है, जिसके साथ हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो जाए। क्यों? क्योंकि हम उसके पहले आपकी वर्तमान जीवन निकाल लेते हैं, ताकि हमको ये पता चल सके कि भाई आप ही की अब आकाशीय रिकॉर्ड निकलने वाली है। और आकाशीय रिकॉर्ड देखने का फ़ायदा क्या, ये एक तीसरा क्वेश्चन था। तो आकाशीय रिकॉर्ड देखने से क्या होता है कि कई बार जैसे आपने किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया है, लेकिन वो इंसान आप पर अत्याचार कर रहा है, आपके साथ दुश्मनी निकाल रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपको ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई हम तो कुछ कर नहीं रहे, ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जब आप आकाशीय रिकॉर्ड देखते हो तो पता चलता है कि किसी जन्म में या तो उसको गलतफहमी हो गई थी आपके बारे में, या हो सकता है आपके द्वारा ही कुछ गलत कर दिया गया हो, जिसके कारण उस इंसान ने ऐसी याद रखी थी कि भाई ये इंसान ने मेरे साथ गलत किया। और वो जब किसी जन्म में आपस मिल जाते हैं, क्योंकि कर्मा कट ऑफ करने के लिए ही हम इस धरती पर आते हैं, तो हो सकता है कि आपको जैसे ही वो इस जन्म में मिले वो अपना गुस्सा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। कई बच्चे देखो बिना मतलब के ही गुस्सा करते हैं अपने माता पिता से, तो हो सकता है कि वो किसी जन्म में उनको लेकर वो परेशान रहे हों, या उनको लेकर उन्होंने कोई सिचुएशन देखी हो, तो वो इस जन्म में उन पर गुस्सा करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आकाशीय रिकॉर्ड से हमें क्लियर हो जाती हैं। तो इसी के लिए मैं स्वाध्याय लेती हूँ, ताकि कार्मिक कनेक्शन कट ऑफ हो जाए। तो 1 मई को आप एनरोल कर सकते हो स्वाध्याय के लिए। न्यू स्वाध्याय हम 3 मई से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कर्मा क्लिनजिंग 4 डेज का रहेगा, सेल्फ लव 4 डेज का रहेगा। उसके बाद हम फ्यूचर की बात करेंगे।
इसमें आपको मेडिटेशन भी दिए जाते हैं, इसमें क्लिनजिंग प्रोसेस भी की जाती है, बहुत सारे लॉट ऑफ वर्क्स होते हैं इसमें, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बेस होते हैं। तो हम लोग अब अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ में हमने देखा था कि कुछ ऐसे आपके कॉस्मिक गेटवे आप लोगों के लिए ओपन हो गए हैं। अच्छा, हाँ, एक क्वेश्चन था कि क्या इससे कोई हमारी एनर्जी ले लेता है? नहीं भाई, इससे कोई आपकी एनर्जी नहीं लेता। आकाशीय रिकॉर्ड से कोई आपकी एनर्जी नहीं ले सकता, कोई आपकी ऊर्जा नहीं ले सकता। बस आकाशीय रिकॉर्ड से आपके बारे में हम आपको बता देते हैं और गाइडेंस देते हैं कि भाई आप अच्छा काम करो। और डायरेक्ट चेतना ऊर्जा में सिर्फ गाइडेंस ही नहीं मिलती, आपको मोटिवेशन भी मिलता है, आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक काम नहीं होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एंजल्स से, आर्च एंजल से, अपने डिवाइन पावर से, कृष्णा जी से हम कहते हैं कि आपके लिए कार्ड्स निकालना स्टार्ट करें। 2 कार्ड्स आ गए हैं, चलो बढ़िया। तो देखते हैं आपके डेस्टिनी के लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। ओके ओके ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, ये बहुत उलट पुलट गिरे हैं कार्ड्स। ओके, एग्जैक्टली कार्ड्स आपके लिए आए हुए हैं, तो मैं अब इसी को ही लास्ट कार्ड लेती हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली कार्ड्स आए। ओके, जैसे तो द चैरियट है आपका, ठीक है, फिर भी हम देखते हैं आपकी डेस्टिनी के लिए डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके साथ एंजल्स हैं, आर्च एंजल्स हैं, ये सब आपको पता है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी एक एंजल है, यहाँ पर भी एक एंजल है। तो नो डाउट आप एंजल पावर्स के आसपास हैं, उनके प्रोटेक्शन में हैं। तो कोई भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसी डेविल एनर्जी नहीं आई है। यहाँ एनर्जी आई है आपके प्रोग्रेस की, आपके कर्मठ स्वभाव की, आप को आगे बढ़ाने की। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में हो सकता है किसी सिचुएशन को देख रहे हो, हेल्थ इश्यूज़ को देख रहे हो सकता है आप अपने ज़िंदगी में किसी परेशानी को देख रहे हो। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि हो सकता है आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो इस समय शायद उतना ज़्यादा खुश नहीं हो रहे हैं, या वो किसी चीज़ में स्टक हो गए हैं। ये कार्ड आपके परिवर्तन को भी बताता है, आपके लाइफ के चेंजेस को भी बताता है। हो सकता है कि आपने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसमें आपने अपने एंसेस्टर्स के लिए बहुत कुछ किया है। तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि उसके कारण वो अभी आपसे काफ़ी खुश हैं, उनकी तरफ से आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो ये कार्ड आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ ले जाने के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है इस टाइम पर। ये आपको चेंजेस करने कह रहा है, ये आपको कह रहा है कि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, या कोई संदेह है, या कोई आपको आलोचना कर रहा है आपके सामने, या हो सकता है आपको कोई किसी चीज़ को इग्नोरिंग जैसी चीज़ें है, या क्रिटिक सिचुएशन है, या कोई डाउट है आपको, तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं, आर्च एंजल्स कह रहे हैं कि हम आपको आपके सपने के द्वारा, आर्च एंजल्स के नंबर के द्वारा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाने वाली है, जिससे कि आपकी अवेकनिंग हो सके, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को फॉरगिव कर सके, सेल्फ लव कर सके, अपनी ज़िंदगी में फुल्ली ट्रांसफॉर्मेशन कर सके, और यही आपकी डेस्टिनी आगे जाकर बनेगी। क्यों? क्योंकि ये भी एक कार्ड क्लिनजिंग करने के लिए ही कह रहा है, क्योंकि वो चेंजेस को बता रहा है। वो कह रहा है कि आप जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं होगे तब तक आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। यहाँ पर आपकी एनर्जी इस समय काफ़ी एक छोटे बच्चे की तरह आ रही है, जो छोटी छोटी बात पे बिनस जाता है, या छोटी छोटी बात पर जिसको गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात को मन में लगा लेता है, या छोटी छोटी बात से हर्ट हो जाता है। तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं आपकी एनर्जी की तो कोई वो नहीं है, जोड़ नहीं है, बहुत क्विक एनर्जी है ये वाली। कम्युनिकेशन भी बहुत फास्ट हो रहा है आपकी तरफ से, आप सच्चाई के साथ अपने आप को रखते हैं, आप जो भी बोल देते हैं बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं, अपनी बात बहुत जल्दी जल्दी बोल देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है कि क्लैरिटी नहीं आ पाती है, और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो आपको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि यदि इन सारी चीज़ों को आप रेक्टिफाई कर लेंगे तो हो सकता है लोग आपको प्रॉपर वे में समझ सकें।
यहाँ पर एक फूल का भी कार्ड आया है जो कह रहा है कि आप जो अपनी डेस्टिनी के लिए न्यू स्टेप्स ले रहे हो, क्योंकि कॉस्मिक गेटवे ऑलरेडी ओपन हो चुका है। हमारे परसों के वीडियो में था कि कॉस्मिक गेटवे ओपन हो चुका है, रेडी हो जाओ, मेहनत करो, आगे बढ़ो। आप बिल्कुल आगे बढ़ रहे हो। आपने अपने सारी विश लिस्ट मान ली है, आपने अपने लिए गोल चार्ट बना लिया है, आपने अपने सारी इच्छाओं को एक पोटली में बांध दिया है और आप निकल पड़े हो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। यहाँ आर्च एंजल, यहाँ भी आर्च एंजल्स और यहाँ भी एक डिवाइन सोल, मतलब इसका मतलब ही यही है कि आपकी डेस्टिनी की तरफ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे डिवाइन की सपोर्ट, गाइडेंस हमेशा आपके साथ रहेगा। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। केयर फ्री होकर ज़्यादा नहीं रहना है, केयरलेस लेकर ज़्यादा नहीं रहना है, सोच समझ कर निर्णय लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर संदेह की भी बात की गई है ना। तो संदेह नहीं रखना है। जिसके साथ आपको डाउट आ रहा है डायरेक्ट वहाँ जाकर कम्युनिकेट कीजिए, है ना। क्योंकि यदि आप संदेह रखकर आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कोई आपका अपना हितैषी हो लेकिन आप उसको गलत समझ लें। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि अपरिपक्व जब हम आगे बढ़ते हैं, डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों से हमें नुकसान हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, हमें कोई और गाइडेंस देता है तो हम सोचते हैं कि अरे यही सही होगा, लेकिन यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं आपको किसी बड़े से परामर्श लेना चाहिए या उस इंसान से भी परामर्श लेना चाहिए जिसके प्रति आपको डाउट है। हो सकता है कि कम्युनिकेशन करने से ये डाउट रिलीज हो जाए, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस हैं तो आंसर्स भी हैं और ये भरोसा आपको आगे ले जाएगा, आपकी डेस्टिनी की तरफ लेकर जाएगा, आपको प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएगा। देखिए एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि हमारा 5 ऑफ जो पेंटिकल्स का कार्ड है वो हमारा रिवर्स में आया है। रिवर्स में आया है इसका मतलब ही है कि आपकी मनी से रिलेटेड जो समस्याएं थी वो अब समाप्त होने की कगार पर है। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा आपने हार्डशिप में रहे हो, नेगेटिव सिचुएशन को आपने देखा होगा, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जिनको आपने देखा होगा। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल जो लॉसेस हुए हैं या फाइनेंशियल जो आपने स्ट्रगल देखी है वो आने वाले दिनों में आप उसको मेकअप करने वाले हो। मतलब बहुत सारे दिनों में जो आपने वो प्रगति नहीं देखी थी, अब डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहा है ताकि आप इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ जाए। और डिवाइन आपके लिए यही वर्क कर रहा है, आपको यहाँ पर यही बताना चाहता है कि ये फेस टेम्परेरी है। जैसे जैसे आप हार्डवर्क करोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि कई बार हार्डवर्क तो होता है लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप जितना चाहो उतना आपको परिणाम देखने को नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ यहाँ वॉन्ड्स का कार्ड है जो ये कहा जा रहा है कि आप बहुत मेहनत करने वाले हो, बहुत ओवर बर्डन में भी रहने वाले हो, स्ट्रेस में भी रह सकते हो या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ रह सकता है। ऑन ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको नई नई मिलने वाली है। मतलब आप एक आगे की ओर बढ़ने वाले हो। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ता है, क्योंकि हमें अपना काम टाइम पर देना पड़ता है और उसको प्रॉपर वे में देना पड़ता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपके पास काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं तो सबको मैनेज भी करना पड़ता है। हो सकता है इसकी भी बात सुनो, उसकी भी बात सुनो, नीचे वालों को बताओ और ऊपर वालों के साथ मीटिंग करो। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो अपनी डेस्टिनी को पाने के लिए। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन रहने वाला है। हो सकता है इस दौरान आप थका हुआ महसूस करें, हो सकता है आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी महसूस करें, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे डेस्टिनी के लिए ओवर बर्डन होगा। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि इसको आप नेगेटिव में भी ले सकते हो, पॉजिटिव में भी ले सकते हो। जब ज़्यादा बर्डन बढ़ता है तो हमें थकान भी आती है, स्ट्रेस भी होता है, बीपी भी बढ़ जाता है, एंजाइटी भी आती है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि यदि आप अपने ज़िंदगी में थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करोगे, हार्मोनी क्रिएट करोगे, यदि आप अपनी डेस्टिनी को पाना चाहते हो तो ये आपकी जो हार्डशिप है या आपकी जो मेहनत है वो तो रंग लाने वाली है। लेकिन यदि आप इस मेहनत को सच्चाई के साथ
एक प्लान्ड वे में काम करोगे तो मे बी आपको सक्सेस मिलेगी। अब वो कैसे? यदि आप मेडिटेशन करते हो, यदि आप वाटर एनर्जी को समझ के यूज़ करते हो, अपना धैर्य रखकर आगे बढ़ते हो, अपने अंदर एक संतुलन क्रिएट करते हो, तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर हो सकता है डेस्टिनी पर पहुँचने के लिए कुछ हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़े, क्योंकि थकान आएगी, एंजाइटी आएगी। तो आपको पीस ऑफ माइंड में रहने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी रहेगा। जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमारी नींद कम हो जाती है, परेशानियाँ आती है, चिंताएं आती है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि हो सकता है इस दौरान आपका स्वास्थ्य इफेक्ट हो जाए, तो आप अपनी नींद पूरी लें। यहाँ पर आपको इस काम में, मतलब आपके अपर साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी और नीचे साइड की आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है, ये दोनों के बीच में आप यदि हार्मोनी क्रिएट कर सके, सामंजस्य स्थापित कर सके, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इस दौरान आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही सही ढंग से होने वाला है, क्योंकि आप एक बेस्ट मैनेजर बनने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर एक संतुलन भी क्रिएट होगा। क्योंकि ये कार्ड यही बताता है कि आप अपने ज़िंदगी के जितने भी लड़ाई झगड़े, जितना भी संघर्ष है, जितनी भी मेहनत है, उसको आप पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट कर दोगे, क्योंकि ग्रोथ आपके साथ है। आपके माइंड में बैलेंस होना चाहिए, आपके माइंड में स्थिरता होनी चाहिए, आपके माइंड में आपके गोल के प्रति हमेशा वफादारी होनी चाहिए। मतलब आपको रेस्ट भी करना है, आपको काम भी करना है, आपको फैमिली लाइफ में भी वक्त देना है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी काम करना है। मतलब आपके पास मल्टीटास्किंग काम रहने वाले हैं इस टाइम पर, और ये सारी चीज़ें आप कर लोगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब आती है यहाँ पर एस ऑफ कप का कार्ड, जो मुझे ये कह रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी की तरफ बिल्कुल पहुँच के रहोगे। यदि आप इस संघर्षों से गुजर रहे हो तो नो डाउट आपकी जीत हासिल होगी, एक नई शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी की। कुछ लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप की शुरुआत होने वाली है आगे वाले दिनों में। न्यू रोमांस आएगा, एक प्यार आएगा आपकी लाइफ में। या हो सकता है अभी लड़ाई झगड़े चल रहे हों, तो हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ जो एग्जिस्टिंग है उनके बीच में प्यार आ जाए। इमोशंस आपके बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करने वाले हैं। तो रोज़ सुबह उठ के एक मैसेज आ रहा है, एक दूसरे को आई लव यू बोल दिया करो। जब सुबह उठते बराबर आई लव यू बोल दोगे तो नो डाउट कई बार हमारा बोलना भी वर्क करता है, एक मैनिफेस्टेशन का काम करता है। तो हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी के उस पड़ाव की तरफ आगे बढ़े जो आपने अपने लिए चुने हैं। देखिए, जिस रास्ते पर आप निकले हैं वहाँ पर गलत भी है, सही भी है। इसका निर्णय आपको लेना है, और यदि आप अपनी सोच से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो प्लीज़ कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन का कार्ड है। मैंने जैसे बताया कि आप जो निकल पड़े हो सकता है इस दौरान आपको कोई बहका दे, कोई आपको डिस्टर्ब कर दे, या किसी के बारे में कोई चुगली कर दे, या किसी के बारे में मनमुटाव खड़ा करने की कोशिश करे, क्योंकि आपकी प्रगति में कुछ लोग बाधा डाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आया है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो ये प्रगति करने वाले हो वहाँ पर आपको गलत और सही दोनों चीज़ें रहेंगी। ये आप पर निर्भर करता है आपका चुनाव कैसा रहेगा और आपकी डेस्टिनी की तरफ आपको कौन कौन मदद कर रहे हैं। यदि आप इसका बहुत ध्यान रखोगे तो देखो आप अपनी डेस्टिनी की तरफ बहुत आसानी से पहुँच जाओगे। डिवाइन यही कह रहे हैं, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो, आपकी इन्फिनाइट यहाँ पर अबंडेंस आप रिसीव करोगे। आपके पास अच्छे इमोशंस भी हैं, आपके पास मनी ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी है। इस समय आप बहुत ऊर्जावान हैं, इस समय आपका कम्युनिकेशन भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो इसका मतलब ही है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक मैनिफेस्टेशन बन रहे हो, मतलब आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हो उसे आप पा लेंगे। तो यहाँ पर आज मैं फेरी मदर के कुछ कार्ड्स लेती हूँ गाइडेंस के रूप में। देखते हैं फेरी मदर आपको क्या बताना चाहती हैं। ओके, आज आपको फेरी मदर क्या बताना चाहती हैं। ओके,
मॉडरेशन, आपको थोड़ा मॉडरेशन करने की ज़रूरत है, मतलब अपने खान पान को लेकर, अपने सोने को लेकर, अपनी ईटिंग हैबिट को लेकर, अपने टाइमिंग को लेकर, अपने बैलेंस को लेकर, अपनी एंजाइटी को लेकर, अपने पीस ऑफ माइंड को लेकर, ये सारी चीज़ों को आपको एक फिर से रिकॉल करके व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, माइंडफुल होकर चलने की ज़रूरत है। देखो मैंने पहले ही कहा, आपको कोई गुमराह कर सकता है, ठीक है, और आप बहुत बिंदास हो, आप अपने आप में बहुत सॉफ्ट दिल हो, आप हर लोगों पर भरोसा कर लेते हो, हर लोगों के चंगुल में फंस जाते हो। और यहाँ पर आ रहा है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, लेकिन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको एक कहना चाहिए धैर्यपूर्वक कम्युनिकेशन भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ माइंडफुल के साथ साथ हेल्दी भी आया है। यस, यहाँ पे मैजिकल ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस समय, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है और आगे बढ़ना है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो नो डाउट मैंने आपसे बताया कि आप एक मैजिशियन बनने वाले हो। एक मैजिशियन एक अच्छा मैनिफेस्टर होता है। तो आपको आपकी इंटेंशन समझने की ज़रूरत है, आपको अपने लाइफ के कुछ अच्छी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, अपने अंदर के ऑनेस्टी को बहुत क्लैरिटी की तरफ देखने की ज़रूरत है। यदि आप इसमें बहुत क्लियर हो तो नो डाउट आप सही चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप एक्चुअली जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस याद रखिए, लोगों की भलाई होनी चाहिए, लोगों का उत्थान होना चाहिए, लोगों को सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि कृष्णा कहते हैं यदि मेरे जीवों की आप भलाई का काम करते हो, इसका मतलब आप मेरे लिए ही वर्क करते हो। और आप यदि कृष्णा के लिए अच्छा वर्क करोगे तो कृष्णा आपको ब्लेसिंग्स देंगे ही देंगे। गो आउटसाइड, आपको अब बिल्कुल पैकअप करके निकलने की ज़रूरत है। अपनी डेस्टिनी को पाने के लिए बिल्कुल आपको रेडी होने की ज़रूरत है। यहाँ पर पावरफुल थॉट्स होने की ज़रूरत है, आपके नेचर में पीस होने की ज़रूरत है। यहाँ आपको अपने एरिया में राइट फीलिंग को चूज़ करने की ज़रूरत है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ गलत चीज़ें हो जाएं। यदि अपनी हैबिट को चेंज करने की ज़रूरत है, यदि आप बहुत लेट नाइट सो रहे हैं तो उसको ठीक कर लो, मॉर्निंग को उठो, हेल्दी फूड खाओ, मतलब अपने जो थॉट्स होते हैं उसमें सही चीज़ करो। ऐसे किसी नेगेटिविटी को मत एब्जॉर्ब करो जो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दे, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हम पचाते हैं। तो नेगेटिव सोच, नेगेटिव खाना और नेगेटिव सुनना, ये तीनों को बंद करना होगा, तभी हम आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। प्रेशियस टाइम, ये टाइम आपके लिए प्रेशियस है, ये टाइम आपकी डेस्टिनी की तरफ ले जाने वाला है। ये टाइम आपको इस समय फुल्ली एक्शन में आने के लिए कह रहा है। अपने एक्सपीरियंस को इकट्ठा कीजिए, अपने टाइम बॉन्ड में रहिए और माइंडफुल होकर एक्ट कीजिए और प्योर सोल हो। इसलिए ये रीडिंग आपको दी जा रही है और म्यूजिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका इनर चाइल्ड भी बहुत सुंदर है। तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि आपके हार्ट में बहुत प्योरिटी है, बहुत सॉफ्टनेस है, आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। मैंने बताया ये आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चन चल रहे हैं और कुछ लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, और डिवाइन यही बता रहा है, विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। यस, मैंने इसके पहले भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं और फेरी मदर भी यही कह रही हैं, आपको बहुत जल्दी आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल उठिए, रेडी हो जाइए, अपने डेस्टिनी को बनाइए। और इस गाइडेंस से यदि आपको फ़ायदा होता है तो थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिए, थैंक यू गॉड, थैंक यू, और खूब एंजॉय कीजिए, क्योंकि फ़न भी ज़रूरी है। जब हमारे लाइफ में स्ट्रेस होता है और जब हम फ़न भी करते हैं तो स्ट्रेस ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो ज़िंदगी में म्यूज़िक सुनना भी बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करना भी ज़रूरी है, अपने लिए वक्त निकालना भी ज़रूरी है और मेडिटेशन के लिए भी वक्त निकालना ज़रूरी है। तो इस गाइडेंस के साथ अब मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। तो देखिए किस किस को पसंद आती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।